हाँ, तो देखो जो चीज़ है वो ये है कि जैसा 6% ट्रेडिंग वाला मतलब ETF मतलब कि वो वाला मतलब 6% वाला वो जो था सागर सिन्हा वाला, उसमें देखिए फ्लॉ जैसा कि यही है कि एक सेक्टर अगर अप डाउन रहता है तो 1-2 महीने तक रहता है, इसलिए केवल एक सेक्टर का स्टॉक खरीदना, वो भी एक सेक्टर में भी केवल 2 ही 3 हमेशा वही अप डाउन रहता है। तो कैसे मतलब कि 4 महीने में एक तो 2 ही 3 सेक्टर केवल अप डाउन रहेगा जब 1 महीने में। तो इसी तो कहने का मतलब यही है कि अब थोड़ा मॉडिफाइड कर रहे हैं और अगर ये गलत हुआ या तो फिर वो सही हुआ तो फिर से चेंज कर देंगे। लेकिन मॉडिफिकेशन ये है कि अब जैसे रोज़ 2-3 स्टॉक 2% डाउन जाता है, तो एक ही स्टॉक हम 1 महीने तक लगभग बार-बार खरीदेंगे। ये नहीं कि केवल एक ही स्टॉक एक ही बार नहीं, अब बार-बार खरीदेंगे ताकि तो देखो पता नहीं इतना बोले तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, लेकिन छोड़ो जो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कि बस यही बोल रहे थे कि एक स्टॉक खरीदने के बजाय, क्योंकि एक सेक्टर लगभग 1 महीने तक अप रहेगा या डाउन, तो ऐसे केवल 2 ही 3 सेक्टर ज़्यादातर 3-4 महीने में अप डाउन रहेगा, तो 2 ही 3 सेक्टर का 2 ही 3 स्टॉक खरीदा पाएगा। इससे अच्छा अगर 2 ही 3 सेक्टर का हो पा रहा है तो मतलब कि मतलब वो 10 क्वांटिटी खरीदो, ताकि जब वो सेक्टर अप जाए तो 10 बार वो मतलब बेचाए इस तरीके से जब वो अप जाए तो। और जो है इसमें बस एक चीज़ याद रखना कि अमाउंट जो है ऐसा ना हो कि एक सेक्टर 1-2 महीने तक डाउन है तो रोज़ स्टॉक खरीदे जा रहे हो और पूरा मनी एक ही सेक्टर में डाल दिए। नहीं, जैसे कि 6-7 सेक्टर होती है तो 4 महीने ना लग के 10 महीने लग जाएंगे, लेकिन 6-7 सेक्टर के लिए डिवाइड रखे रहो कि मतलब कितना 10,000 की हर एक सेक्टर में डालना है। कि मान लो 10 सेक्टर होता होगा तो 10-10 हज़ार हर में डालना है, तो 10 ही हज़ार को एक ही सेक्टर में डालो। तो भी भले एक क्वांटिटी वो 10,000 में खरीदा या 10 क्वांटिटी खरीदा जाए, ऐसे सेक्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो कि 10 सेक्टर होता है तो एक सेक्टर में 10,000 डालना है। इस तरीके से एक सेक्टर में 10,000 डालना है, मतलब 10% है। तो उसको अब एक स्टॉक तो क्योंकि ये एक समय में मतलब तो उसके यहाँ 10 स्टॉक खरीदो, बस अमाउंट वाला ध्यान रखना है। और एक चीज़ और अगली चीज़ ये कि फिर एक चीज़ इसमें ये भी हो सकता है कि जब बेचोगे तो किसी दिन मान लो अचानक से मतलब 6% गिर गया तो 7% और 10% गिर गया, तो वेट क्यों करे हुए कि फिर से दोबारा गिरे तो गिरेगा 2% गिरेगा, मान लो 6% भी गिर गया तो यहाँ पे बेचते तो भी यही फ़ायदा, तो यहाँ बेचते तो भी फ़ायदा, तो इससे अच्छा सारा स्टॉक यहीं पे बेच दो 2, 7, 8, 10%। क्या दिक्कत। लेकिन इसका भी फ्लॉ अब ये है कि ये हो सकता है किसी दिन 10% से ज़्यादा बेच दोगे और फिर बढ़ेगा और फिर वो ये भी टेस्ट करना है। लेकिन हाँ, जो बोले थे वो ये भी है कि मतलब एक स्टॉक जब 1 महीने में से अच्छा मतलब कि और सेक्टर वाइज बस इतना लिए रहो, 4 महीने नहीं 10 महीने लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 10 महीने लगेगा लगने दो। और बिजनेस मॉडल थोड़ा चेंज हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अगर 10,000 10% लिए हो तो उसका अगर 10 स्टॉक मिल रहा है तो सेक्टर का 10 ही स्टॉक खरीद डालो हो। और अगर वो स्ट्रेटजी सागर सिन्हा वाली वर्क करती होगी तो एक्सप्लोर करो, देखो वो कर लेना। बस मोटा मोटा तो यही है कि एक स्टॉक एक सेक्टर के 2 महीने के डाउन में रहा तो केवल एक ही स्टॉक ही मत खरीदो, क्योंकि 2 ही 3 स्टॉक ही हमेशा वही वाला पैटर्न रहता है, उसी का 10 क्वांटिटी खरीद लो, ताकि अगली बार बेचो तो केवल एक बार ना बेचने के लिए हो, 10 बार बेचने के लिए ये हो, क्योंकि अमाउंट तो उतना ही होगा उस तरीके से। बस यही था।